हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राइस मिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था प्रोडक्ट मिक्स, जिसका मतलब था एनीथिंग ऑफ वैल्यू, वेयर एज प्राइस मिक्स का मतलब है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। वो था एनीथिंग ऑफ वैल्यू और ये है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर्स। जो कि कौन सेट करता है? प्रोड्यूसर सेट करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा ये कौन डिसाइड करता है? जो उस प्रोडक्ट को बनाता है, मतलब प्रोड्यूसर्स। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में अब क्या क्या आएगा? फर्स्ट इज स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब है हाई प्राइसेस आर चार्ज्ड टू गेन अ हाई प्रॉफिट मार्जिन। It is commonly used when the business had already established a strong brand image. जिस प्रोडक्ट की, जिस बिजनेस की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज हो एंड हैज अ लॉयल कस्टमर बेस। और इसमें एग्जांपल मैंने लिखी है एप्पल की। अगर हम आईफोन लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि आईफोन है मतलब ये तो बहुत ही सही फ़ोन है, ये ख़राब हो ही नहीं सकता, इसकी कैमरा क्वालिटी हो। कभी अगर हमसे कोई पूछे कि मुझे कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए तो मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो हम कहेंगे आईफोन ही लो, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज तो है ही, उसके साथ ही लॉयल कस्टमर बेस भी है। अगर कोई आईफोन 6 लेता है तो वो नेक्स्ट टाइम आईफोन 7, आईफोन 11, एक्स इसी पे जंप करेगा। वो कभी भी आईफोन की सीरीज को छोड़ के कोई और ब्रांड प्रेफर नहीं करेगा। तो आपने याद रखना है, स्कीमिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज होती है एक बिजनेस की और लॉयल कस्टमर बेस भी होता है। देन पेनिट्रेशन। लो प्राइसेस चार्ज इनिशियली टू पेनिट्रेट द मार्केट। पेनिट्रेट का मतलब है एंटर करना, enter the market and build brand loyalty, but after some time prices increased. अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी न्यू प्रोडक्ट या हम बोल सकते हैं मोबाइल। अगर मैंने कोई भी मोबाइल लॉन्च करना है, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे या किसी भी साइट पे, अमेजोन किसी भी साइट पे, अगर कभी कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है तो इनिशियली उसका लो प्राइस रखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है वो मार्केट में प्रोडक्ट सेट हो जाता है तो थोड़े टाइम के बाद प्राइसेस भी उसके इंक्रीज हो जाते हैं। देन कॉम्पिटिटिव। सिमिलर प्राइस इज चार्ज टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट का मतलब है, अगर समझो ये दो शॉप्स हैं, ए और बी शॉप है ये, और ये दोनों शॉप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, दोनों में मोबाइल भी हैं, रेफ्रिजरेटर, टीवी सब कुछ है। अगर ए ने 50% डिस्काउंट लगा दिया, उसके साथ ही या उसी एरिया में, उसी लोकेशन में दूसरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों साथ में दिखाई हैं। तो अगर अब किसी कस्टमर को इन दोनों शॉप्स में से किसी एक में जाना है तो वो कौन सी प्रेफर करेगा? तो वो 50% ऑफ वाली ही प्रेफर करेगा, बेशक वो पहले शॉप बी से सामान क्यों ना लेता हो। इसीलिए कंपटीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि उनके लोकेशन में या उनके एरिया में और कौन सी शॉप्स हैं और वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं। अगर इसने 50% ऑफ रखा है तो ये भी उस टाइम 50% ऑफ ही रखेगा, अदरवाइज शॉप बी अपने कस्टमर लूज कर देगा। देन लॉस लीडर। Product may be sold in lower prices than the actual cost of the product in a hope that people will buy other products as well. For example, supermarket. सुपरमार्केट में क्या होता है? अगर हम कभी ऐड देख लेते हैं कि इस चीज़ पे हमें इतना ऑफ मिल रहा है सुपरमार्केट पे, तो हम फॉर एग्जाम्पल ऑयल अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हमें 300 एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम उस सुपरमार्केट में जाएंगे, ऑयल तो हम लेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही हम और चीज़ें भी ले लेंगे। तो लॉस लीडर भी एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है कि हम एक कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हैं इस होप पे कि कस्टमर आएगा और वो डिस्काउंट वाला प्रोडक्ट तो लेगा ही,
लेकिन उसके साथ और भी प्रोडक्ट लेगा जिससे बिजनेस को फायदा होगा। देन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल का मतलब सबको पता है, रिलेटिंग टू ह्यूमन माइंड और फीलिंग्स ऑफ एनी ह्यूमन, कि हम लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेल सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में ये मतलब है साइकोलॉजिकल का। अब इसमें सबसे पहले आता है डिस्काउंट स्ट्रेटेजी, बाय वन गेट वन फ्री। ये तो हम मिंत्रा पे हर दिन ही देख रहे होते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, कभी कभार तो बाय वन गेट टू फ्री भी होता है। अब इस टाइम क्या होता है, अगर कोई जीन्स है वो हमें नॉर्मल डेज पे थोड़े से डिस्काउंट पे 800 में मिल रही है, अब जब ये बाय वन गेट टू फ्री में आएगा तो वही जीन ये हमें 1600 में कर देंगे कि आप 1600 की यही वाली जीन लो लेकिन इसके साथ एक और फ्री हो जाएगी। तो इसमें कौन है, कस्टमर बेवकूफ़ है जो सोचेगा कि 1600 में मुझे दोनों जीन्स मिल गई, लेकिन बिजनेसमैन ने क्या किया, बाय वन गेट टू फ्री डाला जिससे कस्टमर खुश हो गया, उसने जीन ले ली, लेकिन फायदा किसका हुआ, बिजनेसमैन का हुआ, क्योंकि उसने वही 800 की जीन्स एक और उसमें डाल के 1600 की आपको दे दी। नाउ 25% मोर, ये तो लेस पे चॉकलेट्स पे भी लिखा होता है 25% एक्स्ट्रा। अब कस्टमर तो यहाँ पे घर जाके मेजर करेगा नहीं कि इसमें 25% एक्स्ट्रा है भी है कि नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। देन ऑड इवन स्ट्रेटेजी, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है 100 का हो बेशक, लेकिन हम उससे क्या लिखेंगे, एट ₹99। जैसे अगर मैकडोनल्ड्स का बर्गर है तो वो हमें मिल जाएगा ₹49 में। लोग सोचते हैं कि 49 है तो चलो ले लेते हैं, ये तो बहुत सस्ता है। ये क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है कि हम 50 रुपीज नहीं लिखते, हम 200 नहीं लिखते, हम 199 लिखते हैं, जिससे कस्टमर को लगता है कि ये तो मतलब ठीक है प्राइस। देन बंडल प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग का मतलब है 2 और मोर गुड्स, या आप बोल सकते हो पैकेज डील, कि आपको एक पैकेज डील मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स का चीज बर्गर, उसके साथ ही स्मॉल फ्राइज, स्मॉल कोक भी आपको मिल रहा है इन जस्ट ₹199। तो ये क्या है, हमारी एक पैकेज डील है। हमें ऐसा लगता है, लोगों को, कस्टमर ह्यूमन को ऐसा लगता है कि 199 में हमें 3 चीजें मिल रही हैं, लेकिन अगर हम इसे एक एक करके भी सोचेंगे तब भी बिजनेसमैन का ही प्रॉफिट हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, साइकोलॉजिकल, मतलब लोगों के दिमाग के साथ किस तरीके से हम खेल सकते हैं, ये हमें पता चलता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में। तो आज हमने पढ़ा प्राइस मिक्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।